बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है और आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में। और आज़ादी चौक में अगर देखें तो सैयद अली गिलानी साहब की तस्वीर यहाँ आवेज़ा हैं और लोग बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ आते हैं, अली गिलानी साहब की तस्वीर देखते हैं और अली गिलानी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी खिदमात के हवाले से। जो पाकिस्तान के दीवाने थे, तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ते लड़ते भारतीय फ़ौज की बंदूकों के साए तले वो शहीद हो गए। और आज उनके हवाले से भी बात करेंगे, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में जो बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी है जो ज़ोरों पे है उस पे बात करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद के आम लोगों से, मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों से कि मुज़फ़्फ़राबाद के शहरी मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्या सोच रखते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, गिलानी साहब की खिदमात के हवाले से बात हो रही है और बात हम करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे। आप मुज़फ़्फ़राबाद के शहरी होने के नाते से मैसेज क्या देंगे मोदी सरकार को? आपके सामने जो कुछ हुआ है इससे पहले होता रहा है, आज तक जो मामलात भी हैं कश्मीर के बारे में, जो ये एक पॉलिसी के तहत चल रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे कहता कुछ है होता कुछ है। मकबूजा कश्मीर में अगर देखें तो नौजवानों की बीनाई छीनी जा रही है। नौजवानों का यहाँ क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं अपने नौजवानों के हवाले से? आप क्या कहेंगे कि मकबूजा कश्मीर के नौजवानों की तो बीनाई छीनी जा रही है, उनकी आंखें छीनी जा रही हैं, आप किन जज्बात का मुज़ाहरा करेंगे? देखें जी, आज़ाद कश्मीर में बड़ा इस बारे में गम और गुस्सा पाया जाता है। जो कुछ इंडिया वहाँ पर उनके जो 8 लाख फ़ौजी वहाँ पर कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं वो तो एक बहुत ही अलमिया है। इसकी वजह से कश्मीर के अवाम उस पर बड़े गम और गुस्सा का इज़हार करते हैं और हमेशा हर फोरम पे उनका ये इशू उठाते रहते हैं कश्मीर में अपने भाइयों के लिए। सैयद अली गिलानी साहब भी, उनकी बड़ी काविशें हैं इस बारे में। उन्होंने बहुत भरपूर तहरीक चलाई है कि कश्मीर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए उनका हमेशा एक ही नारा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और उनकी हमेशा सीज ख्वाहिश थी कि जो हमारा कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ जाए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है। आप मकबूजा कश्मीर के किस इलाके से? जी, मेरा तलक जम्मू कश्मीर ज़िला कुपवाड़ा से है। गांव मेरा केरन है। 1990 में जो भारत के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई थी उसमें हमने हिजरत करके मुज़फ़्फ़राबाद आए थे। तो इस वक्त जो हमारे कायदे तहरीक थे अली गिलानी साहब, उनको भारत की तरफ से तशद्दुद करके उनको शहीद किया गया। उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी थी उनकी भी बेरहमती की गई। तो इस हवाले से मैं अक़वाम मुत्तहिदा से, UNO से, यूरोपीय यूनियन से, उसके अलावा जो है ना अरब लीग से, OIC से ये मुतालबा करता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में जितने भी तहरीक हुर्रियत और हुर्रियत काउंसिल के जितने कायदीन जेलों में बंद हैं उनको फ़ौर रिहाई दी जाए। आप हिजरत करके यहाँ आए, कितना दुख महसूस होता है जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस पार जुल्म भी होता है, आप जा भी नहीं सकते और वहाँ अगर शादी ब्याह कोई भी गम की भी कोई सूरत हाल होती है तो आप अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा सकते? देखें जी, बात यह है कि हम वहाँ से यहाँ पर आए तो उसके बाद हमें यहाँ पर 30-35 साल हो गए हैं। तो हमारे कई लोग जो है ना फौत हो गए, उनके जनाज़ों में हम नहीं पहुँच सके। उसके अलावा एक नई नस्ल तैयार हो गई इस 30 साल में, तो हम तो एक दूसरे को बल्कि जानते ही नहीं हैं। तो आजकल वैसे सोशल मीडिया है, तो अगर कहीं पहले रब्ता होता था जब मोदी की गवर्नमेंट नहीं होती थी सोशल मीडिया के ज़रिए, तो जब मोदी आया तो मोदी ने तो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद हमारा कोई रब्ता नहीं है। हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन है, भांजे हैं, हमारी ज़मीनें हैं, हम बड़े मालदार लोग हैं। तो हम इतना दुख का महसूस करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर कब आज़ाद होगा। बल्कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बड़ी जो है ना छोटे छोटे, क्योंकि हम माइग्रेट करके हैं, हम इस इंतज़ार में हैं। हम बल्कि हमने अपने मकान भी नहीं बनाए हैं, हमने महाजिर कॉलोनियों में रहते हैं। हम इस इंतज़ार में हैं कि कश्मीर कब आज़ाद होगा, हम अपने वतन में जाएंगे और हम अपने लोगों के साथ जो हमारा रहना सहना उस
गिलानी साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आप उनकी खिदमात के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह हिंदुस्तान ने उनकी तदफीन में जल्दी की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सैयद अली गिलानी जब तक ज़िंदा रहे वो भारत के लिए, हिंदुस्तान की काबिज़ अफवाज के लिए एक ऐसा डर और खौफ उस शख्सियत का हमेशा से तारी रहा है, और निहत्ते थे। लेकिन उनकी जो एक जद्दोजहद थी, उनका जो हमेशा एक फर्म स्टैंड रहा है कश्मीर और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए, उस पर वो बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल उनका एक जो रहा है स्टैंड, उस वजह से हमेशा से ही जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रही हैं या हिंदुस्तान की काबिज़ अफवाज थी, उन पर एक ही शख्सियत का टेरर हमेशा रहता था, उनके दिमाग पे खौफ रहता था कि ये बंदा हमारी कभी कोई बात नहीं मानेगा, हमारी किसी बात में, किसी बहकावे में नहीं आएगा। वो थे सैयद अली गिलानी साहब, और ज़िंदगी में तो वो भारत के लिए खौफ की अलामत बने रहे। लेकिन जब इस जहान फ़ानी से जब वो कूच कर गए, उनका जस्ते खाकी वो भी भारत के लिए खौफ की अलामत बना रहा कि उनकी तदफीन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होने दी गई, जो इंसानी हकूक़ की भी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कि इंसान जब जहाँ चाहता है कि उसे जिस तरह से उसकी तदफीन की जाए, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी एक वसीयत थी कि उन्हें शहदा के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाती, वहाँ नहीं करने दी गई। हैदरपुरा के मुकामी कब्रिस्तान में घर वालों से ज़बरदस्ती जबरन उनका जस्ते खाकी छीन कर, जिसमें उनके अहलो अयाल, उनका बेटा, उनकी बहू जो है वो ज़ख्मी भी हुए, वो छीन के उनका जस्ते खाकी जो है वो रात की तारीकी में दफन किया गया, क्योंकि बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये डर था, ये खौफ था कि दुनिया यहाँ पे इकट्ठी होगी, फिर कश्मीरी बाहर निकलेंगे, अपने हीरो को, अपने जो बुज़ुर्ग लीडर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस कॉज को दे दी, वो नहीं चाहता था भारत के लोग बाहर निकलें, फिर एक इवेंट बने। लेकिन अब ये इवेंट बन गया। भारत जब भी कुछ करता, अपनी कोशिश तो होती है कि इस मसले को दबाया जाए, इश्यूज़ को दबाया जाए, लेकिन वो हर चीज़ बैकफायर कर जाती है। ये उनका करना भी बैकफायर कर गया। जिस तरह से वीडियो सामने आई हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। और वो जो अली गिलानी साहब की मुझे वीडियो याद आती है, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उस वीडियो का जिक्र किया था, जब उन्हें घर पर नज़रबंद किया गया था। 12 साल से वो घर पर नज़रबंद थे, काबिज़ हिंदू जो भारतीय अफवाज के हाथों। तो जब उनकी नज़रबंदी के दौरान की एक वीडियो थी, जब उन्हें घर पे नज़रबंद किया गया, तो वो घर के अंदर से बाहर जो वहाँ पे ड्यूटी पे एहलकार तैनात थे जिन्होंने नज़रबंदी की थी, वो उनसे मुखातिब होकर कह रहे थे कि भारत की जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो उस रात हैदरपुरा में अली गिलानी साहब की रहायशगाह से अली गिलानी साहब का जनाजा नहीं उठा, बल्कि हिंदुस्तान की नाम नहाद जमहूरियत का जनाजा उठा है फिर से वहाँ से। तो बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है कि उनकी बिल के आप क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान, जिस तरीके से आपने फरमाया कि खाइफ भी है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकला है उस दिन भी, और आलमी बरादरी उस तरीके से नोटिस अगर नहीं लेती, हिंदुस्तान जिस तरीके से पसपाई का शिकार हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में वो फ़ौज बढ़ाता जा रहा है और उसको परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है, आप क्या कहते हैं कि माशी लिहाज से वो जो फ़ख्र महसूस कर रहा था वो उसकी माशत भी खतरे में? बिल्कुल, इंडिया ने बहुत कोशिश की। इंडिया ने जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की तो पूरी कोशिश थी कि पैसे का लालच दे के, किसी भी तरह का लालच दे के कश्मीरियों की हमदर्दियों को ख़रीद लिया जाए, उनकी वफ़ादारियों को ख़रीद लिया जाए। लेकिन वो जद्दोजहद जिसमें हज़ारों कश्मीरियों का खून शामिल है, वो जद्दोजहद जो है वो पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती, उनकी वफ़ादारियाँ किसी सूरत भी नहीं ख़रीदी जा सकती। तो भारत की जितनी भी कोशिश थी कि कश्मीरियों को शायद वो बहला के किसी भी किस्म का लालच दे के साथ मिला लेगा, अब तो जो भारत नवाज सियासतदान थे वो भी, उन्हें भी एक बड़ा क्लियर लेसन मिल गया है कि भारत जो है वो कभी भी उनका खैरहा नहीं हो सकता। और बड़ा क्लियर मैसेज वहाँ पे पूरी जितनी भी लीडरशिप है सारी जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, सारी को चला गया कि भारत कभी उनका खैरहा नहीं हो सकता। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग की इससे पहले जो दीगर लीडरशिप थी उनका, मुझे वो 1906 का जो उनका एक विजन था, जिस विजन के मुताबिक मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, मुझे दो कौमी नज़रिया था। आज मैं सलाम पेश करता हूँ उस लीडरशिप को कि जब हम कश्मीर की हालत देखते हैं, जब हम भारत के अंदर रहने वाली मुख्तलिफ अक़लियतों की हालत देखते हैं, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, तो आज उस जो मुस्लिम लीग की क़यादत थी, जो बानियान थे, आज उन्हें सलाम पेश करने को दिल चाहता है कि उनके इस विजन की बदौलत आज पाकिस्तान जो है
वो एक अलग मुमलिकत जो है वो रियासत कायम हुई, जहाँ हम अपनी आज़ादी के तहत अपनी मजहबी रसूमात, हर तरह की अपनी जो शख्सी आज़ादी है, शहरी हम उसे हर तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। ये ज़्यादा नहीं कायदे आज़म के उस नज़रिए की, उस दो कौमी नज़रिए की जीत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसा है, आज दुनिया देख रही है, सारी दुनिया ने देखा है कि जो उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की दीगर लीडरशिप ने जो विजन दिया था कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, दो कौमें हैं, दो मुल्क होने चाहिए इनके लिए, इनका रस्म और रिवाज रहना सहना एक जैसा नहीं है। आज जो अक़लियतों के साथ हो रहा है, जो हिंदुत्व के, जो RSS के वहाँ पे जो गुंडे हैं, जिस तरह से मुसलमानों के साथ और दीगर अक़लियतों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं, वो जिस तरह से हिंदुत्व का प्रचार है इंडिया के अंदर आज, वो तो एक बड़ा क्लियरली वो कह रहा है ये हिंदू स्टेट है, इसमें किसी और की अक़लियत की गुंजाइश नहीं है। तो वो लीडरशिप का बड़ा कमाल विजन था जिन्होंने हमें ये अलग मुल्क दिलवाया। और इंशाअल्लाह भारत कुछ भी कर ले, जितने भी पैसा लगा ले, हथियार लगा ले, मिलियन से ज़ायद वहाँ उनकी आर्मी आके बैठी है, वो कुछ भी कर ले, कश्मीरियों की जो आज़ादी की जद्दोजहद है, उनकी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद है, वो उसे किसी सूरत भी नहीं मिटा सकता, नहीं खामोश कर सकता, चाहे पैसा लगाए या कुछ भी लगाए। लेकिन जाते जाते अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल आपके सामने है, इस पे क्या तजिया करेंगे कि हिंदुस्तान इस सूरत हाल को लेके भी खाइफ है और उस तरीके से खौफज़दा नज़र आ रहा है? देखें, वो उनकी सारी तदबीरें उल्टी पड़ती जा रही हैं। इस तरह मैं देख कश्मीर के अंदर भी उन्होंने कोशिश कर ली थी, ये सोचा था कि हम दबा लेंगे, लॉकडाउन करेंगे, सख्तियाँ करेंगे, फिर एकदम से खोलेंगे, लोगों को पैसा देंगे, कुछ भी कर लिया इंडिया ने। उनकी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी तमाम की तमाम तदबीरें उनकी उल्टी पड़ गई, कारगर साबित नहीं हो सकें। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मुझे वो याद आ रहा है बयान, जो इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल, वो कह रहे थे कि हमें तो पाकिस्तानी जर्नैलों की बात पर मुझे यकीन नहीं आता, मैं तो उन्हें कह रहा हूँ कि ये अफ़गानिस्तान की आर्मी जो है ये सस्टेन कर जाएगी और ये खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो आर्मी जो अफ़गानिस्तान की जो है, अजीत डोवल को लग रहा था कि वो खड़ी हो जाएगी, डट जाएगी, वो नहीं खड़ी हो सकी। वो 3 लाख की आर्मी जो है वो बिल्कुल रेत की तरह जो है वो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह बैठ गई, बिल्कुल 90,000 तालिबान जंगजुओं के सामने। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर डूबी है, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट थी। मकसद क्या था? पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उनकी डूब चुकी है। अब जो है इंडिया को बड़ी परेशानी इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे लगी हुई है, लाहक है। अब वो कोशिश करेंगे, ये नहीं कि वो बैठ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि दाइश को, दीगर वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनको फंडिंग करके, उनको एक्टिवेट करके पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करवाएँ। वो अपना जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पे अमल पैरा रहेंगे। हमें अलर्ट रहना है। तालिबान की जो क़यादत है, जिस तरह गवर्नमेंट वहाँ पे तश्कील पा चुकी है, नए वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे आ चुके हैं, नई गवर्नमेंट वहाँ पे आ चुकी है अबूरी, उन्हें भी हम एक ही हमारा कंसर्न है कि TTP या दीगर जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनके, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, उनको वहाँ पे आप कंटेन करें। तो मेरे ख्याल से वो अगर इस मामले में हमारे साथ ताउन करते हैं तो एक अच्छा हमारा, देखें जो हमारा जो मामला है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, अफ़गानिस्तान के अवाम को सपोर्ट करेगा। जिस तरह से हम ट्रेड के अंदर, दीगर मामलात के अंदर लैंड लॉक कंट्री है, हम जितने भी हालात इंडिया के साथ ख़राब हुए, वहाँ पे हालात ख़राब थे, हमने ट्रांजिट ट्रेड बंद नहीं की, तो बहुत सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान के अपने भाइयों को। मज़ीद आगे भी पाकिस्तान की जिस तरह की सपोर्ट है वो उनके साथ रहेगी, लेकिन उनको भी थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करना होगा कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो भारत के हाथों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अली गिलानी साहब जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम का सरमाया थे, उनकी खिदमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? हुर्रियत रहनुमा थे हमारे अली गिलानी साहब, जिनने इंडिया के ख़िलाफ़ उधर ही खड़े होकर पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। हमेशा उनको इंडिया की हुकूमत उनको नेशनलिटी ऑफ़र करती रही, लेकिन उनने इस तमाम तर जो मफादात उनको दिए जा रहे थे, उन्होंने इसको रद्द किया और वो इस काज के ऊपर, जो उनका एक काज था, उस पर वो डटे रहे। हिंदुस्तान ने कश्मीर के लोगों को जिस तरह घरों में कैद करके रखा है, एक तो ह्यूमन राइट किस बात का तकाजा करती है कि वो इंसानी हकूक़ की बालादस्ती पे कायम कर रही है, ह्यूमन राइट को मैनेजमेंट कर रही है। इधर ह्यूमन राइट किधर आ गए? किसी जंगल में आग लग जाती है, वहाँ पे जानवरों के ख्याल के लिए पूरे दुनिया में ये बहराम मच जाता है कि फ़लाँ ये हो रहा है, फ़लाँ जानवर मर रहे हैं। यहाँ पे कश्मीरी हमारी रोज़मर्रा मर रहे हैं, घरों में कैद होकर मर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा?
ये था कश्मीरी हमारा ये हक है कि हम इसके खिलाफ खुद आवाज़ बुलंद करें। पाकिस्तान भी ये चाहते हैं, अली गिलानी साहब का भी ये मोटो था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम भी ये चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए टोटली। एक क्योंकि देखे बीच में कश्मीर के अंदर पार्टीशन करके एक भाई उस तरफ कह दे, एक भाई इस तरफ कह दे, दो भाई आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। कश्मीर की पार्टीशन को ख़त्म किया जाए, पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान के साथ इस लिहाज से आना चाहिए क्योंकि उनकी बुनियाद भी कलमा ही है। तो हम भी ये चाहते हैं, ये तो मुसलमान वैसे थे मुसलमान, हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टीशन पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, हमारे राइट्स सारे पाकिस्तान अच्छे से हमें दे सकता है। अच्छा अवैस भाई, आप अली गिलानी साहब की खिदमात के हवाले से क्या कहेंगे, मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के हवाले से क्या कहते हैं, जो नौजवान रोल अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी डेथ हुई अली गिलानी साहब की, तो एक बहुत बड़ा बंदा जो है हमारे से वो रुखसत हुआ है, तो एक बहुत बड़ी उनकी जो है वो हमारे साथ खिदमात मौजूद थी। जैसे कि उनका मशहूर वो है कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। ये एक ऐसा स्लोगन है जो हर बच्चे के दिल में बसता है और कश्मीरी हर बच्चे के दिल में बसता है, और यही स्लोगन जो है वो हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने में और पाकिस्तान के साथ इल्हाक और पाकिस्तान के साथ वो तमाम जो फ्रेंडशिप और वो सारी चीज़ें वो उसमें हमारे लिए एक नई रूह फूंकता है, हमारे जज्बे को उसको करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अली गिलानी साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम हमसे रुखसत हुए हैं। इंशाल्लाह हम जितने भी नौजवान हैं इस कश्मीर वैली के, वो उनके जो प्रीचिंग्स हैं, जो उनके अकायद थे, उनको लेके आगे इंशाल्लाह चलेंगे इसमें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कश्मीरी जो नौजवान है, जिस बाहिम्मत तरीके से वो हिंदुस्तानी फ़ौज का मुकाबला कर रहा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिल्कुल अपनी एक पूरी स्ट्रगल की लाइफ गुजारी थी अली गिलानी साहब ने, और उसी को लेके कश्मीरी नौजवान जो हैं वो आज भी और हमेशा से, आप जितनी भी तारीख है वो उठा के देख लें, वो इसी स्लोगन को एक जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ये सारी चीज़ें लेके आगे चल रहे हैं और बड़ी हिम्मत और जवामर्दी के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं अपना भारतीय फ़ौजों का। और गासिब फ़ौज वो दिन ब दिन जो है वो मजालम ढाती जा रही है और ये सीना सुपर होकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। वैसे यह कश्मीरी नौजवानों को कोई मैसेज? मेरे नज़दीक तो ये मैसेज है इंशाल्लाह कश्मीरी नौजवानों के लिए कि जितना ज़्यादा वो अपने आप को इस चीज़ में माइल करें कि हमने एक दिन आज़ादी लाजमी हासिल करनी है और पाकिस्तान के साथ जो है वो हमने जाना है, तो मेरे लिए यही है कि वो इंतहाई जो है हमारे लिए गुड विशेज़ और गुड विल होगी कि हम पाकिस्तान के साथ जो है इस तरह इलाक़ करते हैं। जी नाज़रीन, सैयद अली गिलानी पाकिस्तान के दीवाने थे। तकमील पाकिस्तान के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर रखी थी। आज़ादी उनका ख्वाब था, यकीनन उनके ख्वाब की ताबीर जल्द होगी और कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।